दोस्तों, यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जहां चिंगारी होती है वहीं से लपटें उठती हैं। इसी तरह नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच बढ़ता तनाव एक गंभीर चेतावनी का संकेत है। हाल ही में साउथ कोरिया ने साफ तौर पर कहा है कि रूस नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर मिसाइल देने की योजना बना रहा है। बताया जा रहा है कि रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच ऐसी डील हुई है जिसके तहत नॉर्थ कोरिया रूस को अपने सैनिक भेजता रहेगा, जो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की सहायता करेंगे। इसके बदले में नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और मिसाइल प्राप्त होंगी। यह स्थिति केवल न्यूक्लियर मिसाइल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरे राजनीतिक खेल का हिस्सा है। रूस अच्छी तरह से जानता है कि नॉर्थ कोरिया को क्या चाहिए और उसे अपने फायदे के लिए कैसे उपयोग में लाया जा सकता है। रूस की ओर से नॉर्थ कोरिया को ऐसी मिसाइलें दी जा सकती हैं जिनका उपयोग वह भविष्य में अमेरिका के खिलाफ भी कर सकता है। अब सवाल यह उठता है कि यदि दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह किम जोंग उन के पास न्यूक्लियर मिसाइल्स आ गई, तो इसका प्रभाव साउथ कोरिया ही नहीं बल्कि अमेरिका पर भी पड़ सकता है। साथ ही यूक्रेन युद्ध की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। इस वीडियो में हम इन सभी मुद्दों को आसान भाषा में समझेंगे, किंतु आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यह करने में आपका 1 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं है कि किम जोंग अनियंत्रित पागल इंसान है। वे एक बेहद चतुर नेता हैं। वह अमेरिका पर सीधे परमाणु हमला नहीं करेंगे, बल्कि यह एक गहरी रणनीति है जिससे वह अमेरिका पर दबाव बनाकर अपनी शर्तों पर बात करना चाहते हैं। यह रूस का भी एक मास्टर प्लान है। कल्पना कीजिए, यदि किम जोंग उन और अमेरिका के किसी नेता जैसे उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच इस संकट को सुलझाने के लिए बातचीत हो रही हो, तो किम जोंग कितने अधिक हथियार और शक्ति अपने पास रखेंगे, उतना ही प्रभावी सौदा उनके लिए संभव हो सकेगा। उनकी सबसे अच्छी डील यही हो सकती है कि उन पर लगे प्रतिबंध हटा दिए जाएं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वापसी का मौका मिले और उनके पास न्यूक्लियर मिसाइल्स का नियंत्रण भी बना रहे। उनके लिए सत्ता में बने रहना ही सबसे महत्वपूर्ण है और इस खेल में यह उनके लिए सबसे मूल्यवान पहलू है। नॉर्थ कोरिया रूस को लगातार सैनिक भेज रहा है और साथ ही बताया जा रहा है कि जल्द ही नॉर्थ कोरिया एक नए प्रकार का न्यूक्लियर टेस्ट भी कर सकता है, जिसमें रूसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। यह कदम निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय बनता जा रहा है। दुनिया के सामने अब यह सवाल है, आखिर नॉर्थ कोरिया इतनी ताकत क्यों दिखा रहा है और रूस इसके साथ क्यों खड़ा है। यह बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम सोचते हैं कि रूस जो एक महाशक्ति है, उसे यूक्रेन के खिलाफ युद्ध नॉर्थ कोरिया से सैनिकों की सहायता लेनी पड़ रही है। हमें याद रखना चाहिए कि इंडिया ने अपनी तमाम लड़ाइयां खुद लड़ी हैं, ना कि किसी और देश के सैनिकों को बुलाकर। लेकिन रूस जैसे बड़े देश का अपने साथ एक छोटे से देश नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की सहायता लेना, यह वाकई हैरान करने वाला है। इस समय का सबसे बड़ा सवाल यह है कि रूस जिसे न्यूक्लियर वेपन्स की ताकत हासिल है, वह क्यों और कैसे यूक्रेन जैसे छोटे देश से युद्ध जीतने के लिए दूसरे देशों के सैनिकों का सहारा ले रहा है। ब्रिक्स समिट के दौरान एक अमेरिकी पत्रकार ने व्लादिमीर पुतिन से सीधे तौर पर यह सवाल किया कि सैटेलाइट इमेजेस में कि नॉर्थ कोरियन सैनिक रूस में दिखाई दे रहे हैं, आखिर इसकी वजह क्या है। पुतिन का जवाब था, अगर तुम्हें सैटेलाइट इमेजेस में कुछ नजर आ रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ जरूर हो रहा है। पुतिन का यह जवाब केवल एक स्वीकार्यता नहीं, बल्कि उस गहरे राजनीतिक समझौते का संकेत था जिसके तहत रूस और नॉर्थ कोरिया एक दूसरे के साथ खड़े हैं। पुतिन ने यह भी स्पष्ट किया कि यह सब एक एग्रीमेंट के तहत हो रहा है और उस एग्रीमेंट का आर्टिकल 4 इसे वैधता प्रदान करता है, क्योंकि रूस एक युद्ध की स्थिति में है। शक्ति की राजनीति में सच्चाई अक्सर पर्दे के पीछे छिपी होती है। आज की दुनिया में यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। रूस और नॉर्थ कोरिया का यह गठजोड़ केवल एक सैन्य गठबंधन नहीं है, बल्कि उस शक्ति और संघर्ष का हिस्सा है जिसे हम सभी देख रहे हैं, लेकिन पूरी तरह समझने में अभी भी कोसों दूर हैं। आज के समय में जब रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उलझा हुआ है, तब नॉर्थ कोरिया के सैनिक उस एग्रीमेंट के तहत रूस की मदद के लिए पहुंच रहे हैं। यह एक नई प्रकार की शक्ति और रणनीतिक गठजोड़ का प्रतीक है। वक्त के साथ दोस्ती की परिभाषा बदलती है और हम देख रहे हैं कि कैसे नॉर्थ कोरिया और रूस के बीच की यह साझेदारी आगे बढ़ रही है। नॉर्थ कोरिया अब एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन चुका है, जो अपने सैन्य ताकत के बल पर न केवल रूस की मदद कर रहा है, बल्कि अपने लिए भी वैश्विक मंच पर एक नई
पहचान बना रहा है। साउथ कोरिया और अमेरिका इस बात को लेकर चिंतित हैं कि नॉर्थ कोरिया अपने हजारों सैनिक रूस भेज रहा है, जो आने वाले समय में उनके लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। रूस इन नॉर्थ कोरियन सैनिकों का इस्तेमाल फ्रंट लाइन पर कर सकता है और यह स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है। डर के आगे जीत है, लेकिन क्या यह डर साउथ कोरिया और अमेरिका के लिए सच में एक खतरा है? अगर नॉर्थ कोरिया को रसिया द्वारा एडवांस्ड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रदान की जाती है तो इससे स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो जाएगी। इस संदर्भ में यह सोचने वाली बात है कि इतिहास में जब यूएसएसआर ने भारत की मदद की थी, वह भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट। आज उसी प्रकार से नॉर्थ कोरिया की मदद कर रहा रूस भविष्य में इस सहयोग को कभी नहीं भूलेगा। अतीत से सबक लेना जरूरी है। इस कहावत का आज के हालात पर सही अर्थ लगाया जा सकता है। क्या साउथ कोरिया अपनी रक्षा में कुछ नया कदम उठाने की सोच रहा है? क्या अमेरिका अपनी रणनीति में बदलाव करेगा? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में ही हमें मिलेगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें, ताकि ऐसी ही जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।